नमस्कार दोस्तों, आपका साहित्य हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक काल से संबंधित रचनाएं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आधुनिक काल से ही रचनाएं पूछी जाती हैं और ये सबसे बड़ा अगर टॉपिक होता है यही होता है, क्योंकि अभी जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें तो सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है और सबसे ज़्यादा रचनाएं पूछी जाने वाला चैप्टर यही होता है। तो हम इसको 2-3 पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक काम और करिएगा आप कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। चलिए तो देखते हैं इसमें से हम लोग। इसमें सबसे पहली रचना है प्रेम फुलवारी प्रेम प्रलाप। कौन सी है? प्रेम फुलवारी है और प्रेम प्रलाप है। ये रचना किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, याद रखना है। प्रेम माधुरी प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी बहुत बार पूछी गई रचना है, ये भी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे है प्रेमाश्रु वर्णन और प्रेम सरोवर, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला देखना है यहाँ पर प्रेम मालिका और विजय वल्लरी, ये भी रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और विजयनी और विजय पताका, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे देखते हैं उर्दू का स्यापा और बंदर सभा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और आगे देखते हैं नए जवानी की मुकरी, क्या है? नए जवानी की मुकरी, ये भी आपकी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। गंगावतरण, ये रचना देखना है आपको जगन्नाथ रत्नाकर जी की। अब इसके बाद हम रत्नाकर करेंगे, समझ लीजिएगा। उद्धव शतक बहुत बार पूछी गई है, गंगा लहरी पूछी गई है, ये रत्नाकर जी की रचना है। और श्रृंगार लहरी हिंडोला, ये भी रचना रत्नाकर जी की है। हरिश्चंद्र और कल काशी, ये रचनाएं जो है ये रत्नाकर जी की हैं, ध्यान रखिएगा। समालोचना दर्श और विष्णु लहरी, ये रचनाएं रत्नाकर जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा, पूछी जाती रचनाएं हैं ये सब। अगला देखते हैं काश्मीर सुषमा, ये और वनाष्टक, ये रचना है श्रीधर पाठक की रचना है। और जार्ज वंदना और एकांतवासी योगी, ये रचना है श्रीधर पाठक की रचना है। वैदेही वनवास प्रिय प्रवास बहुत पूछी गई रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। और इसमें रस कलश भी है, चोखे चौपदे बहुत बार पूछी गई रचना है, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आगे देखते हैं इसमें से आगे की जो रचनाएं हैं उनको भी हम देखते हैं। आगे क्या दिया है? रुक्मिणी प्रणय, ये रचना। और दूसरी इसमें दी गई है प्रद्युम्न विजय, ये भी रचनाएं किसकी हैं? ये हरिऔध जी की ही, याद रखना है। चुभते चौपदे और रसिक रहस्य, ये हरिऔध जी की रचना है, ठीक है। और प्रेमापु वारिधि प्रेम प्रपंच, ये भी रचना है हरिश्चंद्र यानी हरिऔध जी की है। प्रेमाब्रु प्रश्रवण प्रेमाब्रु प्रवाह, ये रचना थोड़ा पढ़ने में कठिन महसूस हो रही हैं, ये हरिऔध जी की हैं। साकेत और भारती, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये तो बहुत बार पूछी गई, सबको पता होगा। यशोधरा द्वापर, ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। रंग में भंग और जय द्रथवत, ये भी रचना किसकी है? ये गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पंचवटी, कौन सी रचना है? आगे जो रचना है पंचवटी, कौन सी? पंचवटी रचना जो है उसको हम देखते हैं, कौन सी रचना है? पंचवटी रचना है, ठीक है। तो उसको भी हमें यहाँ पर देखना है, पंचवटी रचना को भी यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंचवटी जो रचना है और सिद्धराज, पंचवटी और सिद्धराज जो रचना है वो किसकी है? ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। आनद चंद्रहास, ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और तिलोत्तमा और शकुंतला त्रिपथगा, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये बहुत सारी रचनाएं आधुनिक काल, मैंने बताया। पहला पेज हमारा चल गया। दूसरा है, आते हैं हम लोग कुड़ाल और गीत, कुड़ाल गीत बोलते हैं। नहुस बहुत बार पूछा गई रचना है, नहुस, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं अंजलि और अर्ध्य, ठीक है। पृथ्वी पुत्र, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। रेणुका हुंकार कुरुक्षेत्र, ये रचना है दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। उर्वशी रश्मिरथी और वसवंती, ये दिनकर जी की रचना है। आगे है सामधेनी चक्रवाल, ये भी दिनकर की रचना है। और हारे को हरिनाम और द्वंद्व गीत, ये भी रचना दिनकर की है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी दिनकर जी की रचना है। आगे देखते हैं, आगे रचना है यानी
नीम के पत्ते, नीम कुसुम, ये रचना दिनकर जी की है। सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, दिनकर जी की रचना है। इतिहास के आंसू और बापू, ये भी दिनकर जी की रचना है। धूप छाह नए सुभाषित, ये दिनकर जी की रचना है। और बारदोली विजय, ये भी दिनकर जी की रचना है। धूप और धुआं, प्रणभंग, ये दिनकर जी की रचना है। तो दिनकर जी की रचनाएं हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं रचना है पथिक, ये बहुत रचना पूछी गई है। पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है, ये रचना है। और ग्राम्य गीत, ये भी किसकी है, ये भी आपको याद रखना है, किनकी रचना है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। मिलन स्वप्न, कौन सी है, मिलन हो गया, स्वप्न जो रचना है, मिलन हो गया, स्वप्न रचना है, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। कामायनी, ये ध्यान रखना है। और आंसू, ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर, झरना और प्रेम पथिक, ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चित्रधार, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कानन कुसुम, ये भी पूछी गई, जयशंकर प्रसाद जी की है। करुणालय और उर्वशी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रेमराज, शोकोच्छ्वास, ये भी रचनाएं पूछी गई हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन लोगों को। आगे देखते हैं अनामिका, अनामिका एक रचना है। परिमल गीतिका, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कुकुरमुत्ता हो गया, अणिमा हो गया, अर्चना, ये भी निराला जी की हैं। आगे देखते हैं राम की शक्ति पूजा बहुत पूछी गई है। आपरा, ये भी निराला जी की रचना है। सरोज स्मृति पूछी गई है। तुलसीदास जी की नहीं, ये निराला जी की रचना है। नए पत्ते, बेला, आराधना, ये भी निराला जी की रचना है। गीत पुंज, निराला जी की रचना है। जूही की कली, निराला जी की रचना है। पल्लव, गुंजन, युगांत, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं युगवाड़ी ग्राम्या वीड़ा, ये सुमित्रानंद पंत जी की है। उत्तरा लोकायतन, ये सुमित्रानंद पंत जी की है। कला और बूढ़ाचार, बहुत पूछा इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की है। चितंबरा ग्रंथि, ये भी सुमित्रानंद पंत जी की है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, सुमित्रानंद पंत जी की है। युगपथ, युगांतर, ये भी सुमित्रानंद पंत जी की है। परिवर्तन, हार, शिल्पी, ये भी आपकी पंत जी की रचना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रजत शिखर और अतिमा, ये भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, ये तो पंत जी की हो गई, ठीक है। अब आगे रचनाएं देखते हैं, आगे रचनाएं क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रचना है, आपको याद होनी चाहिए, पूरी रट लेना है, एक एक करके रचनाएं रचना है। निहार हो गया, नीरजा हो गया, रश्मि, ये भी महादेवी वर्मा की है। सांदगीत, दीपशिखा, महादेवी वर्मा। यामा, सप्तपर्णा, महादेवी वर्मा। संदनी, अग्निरेखा, महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा से इतनी रचनाएं आपको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं राम कुमार वर्मा, ये बहुत बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। चित्ररेखा, ठीक है, याद रखना। आकाश गंगा, ये राम कुमार वर्मा जी की है। वीर हमीर अंजलि, राम कुमार वर्मा। चित्तौड़ की चिंता, जौहर, राम कुमार वर्मा, याद रखना है। और निशीत रूपराशि चंद्रकिरण, राम कुमार वर्मा जी की रचना है ये। आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। हिम तरंगिणी, ये माता से माखनलाल, ठीक है। हिम तरंगिणी याद रखना है। और अगली रचना है यहाँ पर बेड़ू, कौन सी रचना है, ये रचना है बेड़ू, ठीक है। बेड़ू लो गूंजे धरा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, याद रखना है। समर्पण, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। युग चरण, माखनलाल चतुर्वेदी की है। झंडे की इज्जत में मुकुल, ये आपकी अलग रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना आ गई अब, ठीक है, याद रखना है। आगे देखना है, आगे आगे क्या है कि स्वदेश के प्रति, ये रचना है। चित्रधारा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है ये। जलियांवाला बाग में बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी, बच्चे को पता होगा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रचना है, आगे जी की रचनाएं आ गई है, देखिए। इत्तलम हरी घास पर क्षणभर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। हरी घास पर क्षणभर, ये रचनाएं कई बार पूछी गई हैं, ये सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। इंद्रधनु, हिंद धनु रौंदे हुए, ये भी अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार, अज्ञे जी की रचना है। अरि ओ करुणा प्रभामय, ये भी अज्ञे जी की है। सुनहले सैवाल, अज्ञे जी की रचना है। आवरा अहेरी भगनदूत, ये भी अज्ञे जी की रचना मानी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी रचना है, आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बेटा। आगे देखते हैं महावृक्ष के नीचे,
और पूर्वा ये भी अज्ञेय जी की रचना है, याद रखना है। ये भी किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। चिंता और रूपाम्बरा ये भी अज्ञेय जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये अज्ञेय जी की रचना है। तार सप्तक, इन्होंने तार सप्तक मतलब एक बार में 7 कवियों का वर्णन किया है इन्होंने, इसलिए तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। सागर मुद्रा ये भी अज्ञेय जी की है। नदी के बांक पर छाया ये अज्ञेय जी की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप याद करना होगा। और सूल फूल और कर्ण फूल ये भी दूसरी रचना है भैया, ये नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं आ गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शूल कर्णफूल नगेंद्र जी की रचना हो गई। प्रवास के गीत पलाश ये भी नरेंद्र जी की हो गई। रक्त चंदन और अग्निशस्य ये नरेंद्र जी की रचना हो गई। कदली वन ये भी पूछी गई रचना है। कदली वन ये भी कदली वन द्रौपदी ये भी नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। उत्तर जय सुवर्ण ये नरेंद्र जी की रचना है। सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। गीत फरोश ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। गीत फरोश हो गया। चकित है दुख ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। और अंधेरी कविताएं बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। गांधी पंचसती कालजयी बहुत बार पूछी गई है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल भवानी प्रसाद मिश्र की है। अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र की है। त्रिकाल संध्या ये भी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। आगे देखते हैं गिरजा कुमार माथुर, ये भी बहुत फेमस हैं आपके। तो धूप के धान मंजीर ये भी आपको याद रखना है। नाश और निर्माण ये गिरजा कुमार माथुर की है। शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की रचना है। जो बंध नहीं सका गिरजा कुमार माथुर की रचना है। माया मत छूना मन ये माथुर जी की रचना है। भीतरी नदी की यात्रा ये भी माथुर जी की है। हम होंगे कामयाब पृथ्वी कल्प ये भी माथुर जी की रचना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। एक रचना यहाँ पर 2-3। चांद का मुख टेढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भैया। और इसके बाद भूरी भूरी खाक धूल ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। कनुप्रिया 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। लोहा ठंडा बहुत इंपॉर्टेंट धर्मवीर भारती। अंधायुग बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। युगधार ये है सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी जी की है। भैरवी सोहनलाल द्विवेदी। विस्पान सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। वास दत्ता कुड़ाल ये सोहनलाल द्विवेदी जी की है। बसंती चित्रा ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं आगे कौन सी रचना है। प्रभाती बांसुरी ये भी रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की है। झरना प्रसाद जी की झरना है। बिगुल चेतना ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। मधुकलश मधुशाला देखिए अभी आगे मधुशाला मधुकलश ये आपके बच्चन जी आ गए आपके यहाँ पर देखिए। मधुशाला मधुकलश ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की है। बुद्ध का नाच घर ये बच्चन जी की हरिवंश राय बच्चन जी की है। मधुशाला निशा निमंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन जी की है। आकुल अंतर हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं ये। आगे देखते हैं सतरंगणी त्रिभंगिमा हरिवंश राय बच्चन जी की है। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन। प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन। चार खेमे 64 खूंटे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और यहाँ भस्मांकुर युग धारा ये है नागार्जुन जी की है। सतरंगे पंखों वाली ये नागार्जुन जी की रचना है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो इस वीडियो को भाई बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पढ़ना जरूर इनको, हो सके तो नोट्स भी कर सकते हैं। पथराई प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन जी की रचना है। तुमने कहा था नागार्जुन जी की है। ठीक है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने नागार्जुन जी की है। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन जी की ये रचना है। आगे देखते हैं नागार्जुन के बाद आते हैं हमारे शिवमंगल सुमन जी आते हैं। प्रलय सृजन हिल्लोल ये किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के गीत क्या है? जीवन के गीत जो रचना है ये है सुमन जी की रचना है। युग का मोल सुमन जी की रचना है। बिंद हिमाचल सुमन जी की रचना है। मिट्टी की बारात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मिट्टी की बारात सुमन जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अग्रवाल जी आ गए हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल
नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, लोक और आलोक ये केदारनाथ अग्रवाल है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। आँख का आईना केदारनाथ अग्रवाल, पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल जी के। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। तो याद रखना है, याद रखना है। अब आते हैं, अगली है धरती और दिगंत शब्द, ये त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। सड़क से संसद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। सड़क से संसद तक 252 वर्षों की वार्ता गोकुलनाथ, इंपॉर्टेंट रचना है। ये आदिकाल से में ही रचना मिलती है, यहाँ भी मिलती है। 84 वर्षों की वार्ता, ये भी आपको याद रखना है। गोकुलनाथ दोनों इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, 84 एंड 252 वर्षों की वार्ता, 84 वर्षों की वार्ता। श्रृंगार रस मंडन ये रचना है विट्ठलनाथ जी की है। बैसाख महात्मा बैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है। अष्टयाम जो रचना है नाभादास जी की रचना, किसकी है? नाभादास जी की रचना है, याद रखना है। अर्ध कथानक बनारसी दास जी की रचना है। भक्तमाल प्रसंग है वैष्णव दास जी की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग की रचना है। गोरा बादल की कथा है जटमल की है, जो गोरा बादल की कथा जटमल की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पद्म पुराण रचना है पंडित दौलत राम, पद्म पुराण पंडित दौलत राम। रानी केतकी की कहानी कई बार पूछी गई है, तो ईसा अल्लाह कहाँ होंगे? सदा सुखलाल, सुख मिलेगा तो मुंशी को मिलेगा भैया, किसको मिलेगा? सदा सुखलाल होंगे मुंशी लाल। प्रेम सागर माधो विलास ये रचना लल्लू की होगी। नासिक उत्पाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सदल मिश्र की है। और मानव धर्मसार उपनिषद सद राजा शिव प्रसाद जी की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भूगोल हस्त यानी हस्ता मलक ये रचना है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। आगे देखते हैं इसमें से और रचनाओं को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। चलिए तो देखते हैं, आगे की रचनाएं देखना है। यहाँ पर रचना है, देखिए। अब वामा मनोरंजन और विद्यांकुर ये रचना है सितारे हिंद जी की है। आलसियों का कोड़ा ये सितारे हिंद जी की है। राजा भोज का सपना सितारे हिंद जी की है, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग, इतिहास तिमिर नाशक ये भी सितारे हिंद जी की है। बेताल 25 सितारे हिंद जी की है। मेघदूत अनुवाद ये भी राजा लक्ष्मण सिंह की है भैया। अब यहाँ पर से हम लक्ष्मण सिंह को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, लक्ष्मण सिंह की हो गई, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर इसको, ठीक है। और शाकुंतल अनुवाद ये भी आपका हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह का है। और रघुवंश अनुवाद ये राजा लक्ष्मण सिंह का है। इंदुमती बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली ये कहानी मानी जाती किशोरी लाल गोस्वामी की है। परीक्षा गुरु पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का है। रणधीर और प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी का है। संयोगिता स्वयंवर ये भी इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास। सत्यामृत प्रवाह ये श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है, याद रखिएगा, भूल मत जाना। सबरस कुतुब मुस्तरी ये भी है, बजही मुल्ला की रचना है। शिकारनामा ये है मीसूद राजा वृंदानवाज की रचना है। नहुस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहुस जो है गोपाल दास गिरधर दास, ठीक है। गोपाल दास का नाम गिरधर दास भी है, याद रखिएगा। रेल का विकट खेल क्या है? बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य लोचन किसका है? श्याम सुंदर दास का है। गोस्वामी तुलसीदास श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। रूप रहस्य भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास। आगे देखिए, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास श्याम सुंदर दास। मेरी कहानी भाषा रहस्य श्याम सुंदर दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये श्याम सुंदर दास। कवियों की खोज श्याम सुंदर दास। भाषा सार हिंदी संग्रह श्याम सुंदर दास। पत्र लेखन श्याम सुंदर, हिंदी पत्र लेखन श्याम सुंदर दास। हिंदी ग्रामर और नीति शिक्षा श्याम सुंदर दास। हिंदी कुसुमावली श्याम सुंदर दास। हिंदी का आदि कवि श्याम सुंदर दास और गद्य कुसुमावली श्याम सुंदर दास। साहित्य लेख श्याम सुंदर दास। हिंदी निबंधमाला श्याम सुंदर दास और कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। तो ये और हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास जी की रचना है, ठीक है। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास। हिंदी वैज्ञानिक कोश श्याम सुंदर दास। छत्र प्रकाश वनिता विनोद श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास।
ठीक है। हिंदी साहित्य निर्माता श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास की काफ़ी रचनाएं हैं, आपको याद करना पूरी। उसने कहा था चंद्रसन शर्मा गुलेरी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हो गए। चिंतामणि रसमीमांसा, ये भी चिंतामणि रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल हो गया। तुलसीदास सूरदास, तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हम लोग आज पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा यही से क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, याद रखना है, ठीक है। आगे की रचना है छाया। क्या है? छाया, छायापथ और आँखों की था, ये रामकृष्ण दास जी की है। साधना संलाप प्रवाल, ये राय कृष्णदास की है। अनाख्या सुधांशु राय कृष्णदास की है। भावुक पगला, ये जो रचना है ये राय कृष्णदास की है। भारत की चित्रकला राय कृष्णदास की है। भारतीय मूर्ति कला राय कृष्णदास की रचना है। अब आते हैं रघुवीर सहाय की कुछ रचना है, देखते हैं। शेष स्मृतियाँ, सप्तगीत, सप्तद्वीप जो है रघुवर वीर सिंह की है, रघुवीर सिंह की है। जीवन का कण बिखरे फूल रघुवीर सिंह की है। मालवा में युगांतर रघुवीर सिंह जी की हैं, ठीक है। आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र, जो हम पढ़ते हैं इनका इतिहास विचार और अनुभूति डॉक्टर नागेंद्र। दे और उनकी कविता डॉक्टर नागेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र। और छंदमयी वनमाला डॉक्टर नागेंद्र। और इसमें डॉक्टर नागेंद्र की हैं सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नरेंद्र। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास बहुत बार पूछा गया है, नागेंद्र जी की हैं। अब आते हैं महादेव वर्मा जी से कुछ रचनाएं हैं, उनको लेकर के हम पढ़ने वाले हैं। महादेव वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा, अपनी कहानी महादेव वर्मा, दीपशिखा महादेव वर्मा, साहित्य की आस्था महादेव वर्मा, छड़दा स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, साथी के पथ मेरा परिवार महादेव वर्मा, अतीत के चलते महादेव वर्मा, ये रचनाएं हैं, याद रखना है। मिश्र जी की कुछ रचनाएं हैं। हठी अमीर, ये रचनाएं। और कल कौतुक प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हर जी की रचना है, ठीक है, याद रखना है। चंपारण में महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद जी है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ से भी रचनाएं पूछी गई है। अनंत अथाह सागर जय प्रकाश भारती की रचना है। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा जी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, बहुत बार पूछी गई रचना है। टूटते परिवार विष्णु प्रभाकर की रचना है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का पत्थर फिर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ फुटकर रचनाएं जो यहाँ पर दी गई हैं वही हैं, ठीक है। चितवन की छाहें विद्या निवास मिश्र के, तुम चंद्र हम पानी विद्या श्रीनिवास जी की, तुम चंद्र हम पानी पूछिए गया। बसंत बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्या श्रीनिवास मिश्र की रचना है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या श्रीनिवास। मैं सिल पहुँचाई विद्या श्रीनिवास। साहित्य की चेतना विद्या श्रीनिवास। हिंदी की सब शब्द श्रीनिवास दास जी हैं। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्या श्रीनिवास दास जी हैं। कदम की फूली डाल विद्या श्रीनिवास दास। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अर्धनारीश्वर वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, दिनकर की है। सूरज का ब्याह, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, दिनकर जी की है। भोर का तारा जगदीश माथुर की है। वैशाली की नगर बधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की है, ये रचनाएं भी आपको। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, याद रखिएगा। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। निराला की आत्मकथा रामविलास शर्मा जी की है। भूदान यज्ञ आचार्य विनोबा भावे जी की है। तूफानों के बीच राग्य राघव की है। सुबह के रंग, ये अमृत राय जी की रचनाएं हैं। अमृत राय जो हैं प्रेमचंद जी के, जो है प्रेमचंद जी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। सुबह के रंग अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय। सूतपुत्र, ये डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी की रचना है। सिंहावलोकन पर्दा यशपाल जी की, पर्दा कई बार पूछा गई रचना है। गुनाहों के देवता, ये भी रचना पूछी गई है। अंधा युग, ये भी धर्मवीर भारती के। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती पूछा गया। तपस भी बहुत बार रचना पूछी गई, भीष्म साहिनी की रचना है, याद रखिएगा। अब रचनाकार बहुत सारी रचना है भाई। डायरी के पन्ने, ये घनश्याम दास बिरला की रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, पूछी गई है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। चंद्रगुप्त आजाद गुप्त, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव स्वामी स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है। तितली आकाश जयशंकर प्रसाद जी का है, ये रचनाएं। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, दोनों रचनाएं जो हैं ये जैनेन्द्र जी की हैं। काम प्रेम और परिवार, ये भी रचनाएं किसकी हैं? जैनेन्द्र जी की हैं। परख त्याग पत्र, ये रचनाएं। परख हो गया, परख त्याग पत्र रचना जैनेन्द्र जी की हैं। जयवर्धन जयसंध जैनेन्द्र जी की हैं। पूर्वोदय सुखदा जैनेन्द्र जी की रचना है। और नीलम देश की राजकन्या, ये भी जैनेन्द्र जी की रचना है। ये और वे सोच विचार, दोनों रचनाएं जो हैं ये नरेंद्र जी की जैनेन्द्र जी की रचना है। साहित्य का श्रेय और प्रेम, ये जैनेन्द्र कुमार जी की है। सुनीता कल्याणी विवर्त, ये रचनाएं जी किसकी हैं? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है।
आगे है मुक्तिबोध। क्या है? मुक्तिबोध फांसी, ये जयनेंद्र कुमार जी की रचना है। वातायन एक रात, ये जयनेंद्र कुमार जी की रचना है। दो चिड़ियाँ पाजेब, जयनेंद्र जी की रचना है। पाजेब भी पूछा गया है। मंदाकिनी अनुवाद किया गया है, जयनेंद्र कुमार जी के द्वारा है। पाप और प्रकाश अनुवाद है, जयनेंद्र कुमार जी के द्वारा। प्रेम में भावना अनुवाद, जयनेंद्र कुमार जी। में मैला आंचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फणीसर नाथ रेणु की रचना है। और प्रति पर कथा, ये भी इन्हीं की है, फणीसर नाथ रेणु जी की है। शतरंज के खिलाड़ी, बहुत बार रचना पूछी गई है, प्रेमचंद जी की है। गोदान करभूमि सेवा सदन, प्रेमचंद जी की है। निर्मला रंगभूमि गबन, प्रेमचंद जी की रचना है। चित्रलेखा, ये भी कई बार पूछी गई रचना है। चित्रलेखा, ये जो रचना है भगवती चरण वर्मा जी की है। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा की है। मृगनयनी, ये वृंदावन लाल। भूले बिसरे गीत किसकी है, वो रचना आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आत्मनि पद, ये सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे जी की रचना है, याद रखिएगा। अगले हैं लिखी कागद कोरे, ये रचना किसकी? अज्ञे जी की है। त्रिशंकु त्रिपथगा, ये भी रचना अज्ञे जी की है। तेरे तेरे, ये प्रतिरूप अज्ञे जी की, नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी आपको याद रखना होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं अगली रचना है एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे जी की रचना है। उत्तर प्रदर्शी, अज्ञे जी की रचना है। शेखर एक जीवनी, ये भी आपके नेट में पूछी जाती रचना है। ये शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2 में ये बताई गई है, तो अज्ञे जी की रचना है। अपने अपने अजनबी, ये भी रचना अज्ञे जी की है। परंपरा शरारती, अज्ञे जी की रचना है। कोठरी की बात, अज्ञे जी की रचना है। सन्नाटा, जयदोल, अमर वल्लरी, ये भी अज्ञे जी की रचना है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, अज्ञे जी की रचना है। सबरंग और कुछ राग, अज्ञे जी की रचना है। यहाँ पर देखिए भारत भारती जो रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। दीपदान, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये एकांकी के रूप में जाना जाता है। बूंद और समुद्र, ये अमृतलाल नागर की रचना है। मानस कहांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमृतलाल नागर का है। गिरती दीवारें, उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है ये, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम इसके बाद जो है विशेष व्यक्ति के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, कौन सी रचना है और विधा कौन सी है। तो हमने आज ये पूरी जो कंप्लीट आपकी आधुनिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण थे आपकी रचना हमने दे दिया है, ठीक है। तो वीडियो को भाई बहुत मेहनत से बनाया गया है ये, और इस गर्मी देख रहे हैं कितनी पड़ रही है, पंखा भी बंद करना पड़ता है और बिना लाइट के ये सब बनाना पड़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ही करना है आपको, ठीक है। तो कोई अगर डाउट हो, कुछ हो, समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो